आज बात करते हैं सिरसा के डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी उनकी एक फरलो खत्म हुई है, 20 दिन तक वो जेल के बाहर थे और अब उन्होंने एक बार फिर से इमरजेंसी पैरोल मांगी है। इमरजेंसी पैरोल वो उनका जो एक आश्रम है बरवाना का, वो वहां जाकर 20 दिन वो रुकना चाह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इमरजेंसी पैरोल के लिए, और वो भी जब आचार संहिता लागू हो, तो सरकार को ये बताना पड़ता है कि किसी कैदी को वो क्यों इमरजेंसी पैरोल देगा। तो सरकार ने लिखकर चुनाव आयोग को भेजा है कि 20 दिन की पैरोल की अनुमति दी जाए। तो उस पर चुनाव आयोग ने यह कहा है कि आखिर गुरमीत राम रहीम सिंह को ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि चुनाव के पहले उनको पैरोल चाहिए। अब गुरमीत राम रहीम सिंह का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने 11वीं बार इन्होंने पैरोल मांगी है और इनका जो चुनाव का कनेक्शन है वो भी किसी से छुपा नहीं है। और इसको मैं आपको अच्छे से बता दूं कि इस बार सीरियस सवाल खड़े हुए हैं, गंभीर सवाल है कि आखिर जो सिरसा, अंबाला और जो आसपास का जो इलाका है, जहां पर लगभग 30 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर ये असर डाल सकते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हरियाणा के पंकज अग्रवाल, उन्होंने ये सवाल किया है कि आखिर इनको इस समय पैरोल क्यों दी जाए। उन्होंने टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और जब हम टाइमिंग की बात करते हैं तो मैं यहां पर चुनाव कनेक्शन भी बताना चाह रही हूं गुरमीत राम रहीम सिंह का। वो ऑलरेडी 20 साल की उनको कैद है और रेप और मर्डर के केस में वो ऑलरेडी, जिसमें साथियों का उन्होंने शोषण किया था, एक पत्रकार की हत्या का मामला जिसमें बाद में वो बरी भी हो गए, लेकिन जो उनको उम्र कैद मिली हुई है उसके तहत उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए तो अभी तक 255 दिन वो बाहर रह चुके हैं। और चुनाव का जो मैं कनेक्शन आपको बता रही हूं तो इनका एक एक डेट वाइज मैं आपको बताना चाहती हूं कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के पहले फरवरी 2022 में उन्होंने 21 दिन की पैरोल ली थी। उसके बाद हरियाणा नगर निकाय चुनाव से पहले जून 2022 में 30 दिन की उनको पैरोल मिली। आदमपुर उपचुनाव से पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल पर वो बाहर थे। उसके बाद हरियाणा में पंचायत चुनाव से पहले यानी कि जुलाई 2023 में 30 दिन की उनको पैरोल मिली। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2023 में 29 दिन की फरलो मिली और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त 2024 में 21 दिन की उनको फरलो मिली थी और अभी 2 सितंबर को वो वापस गए थे। तो अब ऐसे में चुनाव के वक्त जो पैरोल के लिए ये नियम है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी दोषी को अगर पैरोल देने से पहले सरकार को नियम के तहत चुनाव आयोग से पूछना पड़ता है। और ये जरूरी है कि नियमों के मुताबिक अगर सरकार को लगता है कि किसी दोषी अपराधी को पैरोल पर रिहा करना आवश्यक है तो उसे पैरोल देने से पहले राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से परामर्श करना चाहिए। तो अब ऐसे में ये जो तमाम इनके ऊपर मामले हैं, साध्वियों के रेप, फिर छुपाने के लिए 2 मर्डर्स और राम रहीम कांड की जो पूरी कहानी है उसके तहत किस तरीके से दंगे भी भड़के थे, ये सारी चीजें जनता भूली नहीं है। और ऐसे में चुनाव के पहले ये किस तरीके से असर डाल सकते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग ने इन सारे सवालों को खड़ा किया है। अब ऐसे में उनको दोबारा पैरोल मिलेगी। अभी 2 सितंबर को ही वो वापस जेल में गए थे। तो ऐसे में गंभीर सवाल खड़े होते हैं और गुरमीत राम रहीम सिंह की इस पैरोल डिमांड पर और चुनाव आयोग ने जो सवाल खड़े किए हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर जगदीप सिंह सिंधु इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जगदीप, जो आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और जो मेरा पहला सवाल है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त पंकज अग्रवाल ने जो सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इनको पैरोल, इमरजेंसी पैरोल क्यों दी जाए, उसका कारण क्या होगा, ये जो सवाल खड़ा किया है ये कितना वाजिब है और आपको क्या लगता है कि उनको इमरजेंसी पैरोल मिल जाएगी? नीलू जी, जहां तक पैरोल की सवाल है और गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम, ये एक घोषित भारतीय संविधान और कानून से घोषित अपराधी, और इस प्रकार के अपराधी को जो इतने सघन अपराध में शामिल है, उस जैसे व्यक्ति को बार बार पैरोल दिया जाना, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। और अगर ये आपने जैसे पढ़ के बताया, जिस 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 स्टेज पे, जिस जिस समय पे, चुनाव के समय पे विशेष तौर पे ये पैरोल या फरलो दी जाती है, और ये पैरोल और फरलो देने में प्रदेश की सरकार ने, प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने जिस तरह से रिकमेंडेशंस की हैं कि इसका आचरण जेल के अंदर भला पाया गया, ठीक पाया गया, इसलिए ये दिया जाना चाहिए। तो सवाल ये भी उठते हैं कि हरियाणा की जेलों में जो अन्य कैदी हैं, उनको किस प्रकार से पिछले 10 सालों में कितने लोगों को पैरोल दी गई, सरकार वो भी श्वेत पत्र जारी कर दे। एक सवाल। दूसरा सवाल ये आता है कि चुनाव के समय में जो लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते हैं या उनको किसी प्रकार की इस प्रकार की आशंका हो, जहां तक पैरोल की सवाल है और गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम, ये एक घोषित भारतीय संविधान और कानून से घोषित अपराधी, और इस प्रकार के अपराधी को जो इतने सघन अपराध में शामिल है, उस जैसे व्यक्ति को बार बार पैरोल दिया जाना, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। और अगर ये आपने जैसे पढ़ के बताया, जिस 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 स्टेज पे, जिस जिस समय पे, चुनाव के समय पे विशेष तौर पे ये पैरोल या फरलो दी जाती है, और ये पैरोल और फरलो देने में
प्रदेश की सरकार ने, प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने जिस तरह से रिकमेंडेशंस की हैं कि इनका इसका आचरण जेल के अंदर भला पाया गया, ठीक पाया गया, इसलिए ये दिया जाना चाहिए। तो सवाल ये भी उठते हैं कि हरियाणा की जेलों में जो अन्य कैदी हैं, उनको किस प्रकार से पिछले 10 सालों में कितने लोगों को पैरोल दी गई, सरकार वो भी श्वेत पत्र जारी कर दे। एक सवाल। दूसरा सवाल ये आता है कि चुनाव के समय में जो लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते हैं या उनको किसी प्रकार की इस प्रकार की आशंका होती है उनकी जान की, और वो हथियार लाइसेंस जो प्रदेश की सरकार देती है उसके बाद हथियार रखते हैं, उन हथियारों को जमा कराया जाता है। उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या सरकार लेती है? जब सामान्य नागरिक के हथियारों को जमा करा लिया जाता है, तो इस प्रकार के अपराधियों को ऐसे समय में पैरोल दिया जाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये प्रदेश की चुनाव प्रणाली या देश की चुनाव प्रणाली, ये उसके चुनाव आयुक्त का ये वाजिब सवाल है। और अगर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या अन्य प्रशासन के अधिकारी या जो मंत्री हैं जेल विभाग के, उनकी रिकमेंडेशन होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पे सख्त फैसला लेना चाहिए और इस प्रकार के अपराधियों को ये छूट नहीं मिलनी चाहिए चुनाव के दौरान कि वो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से चुनाव के अंदर मतदाताओं को प्रभावित कर सकें किसी भी एक पक्ष के लिए। और ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, 10 साल के शासनकाल में जिस प्रकार से इस तरह के अपराधियों के साथ व्यवहार किया गया, जो छूट उनको मिली है, जिस प्रकार की छूट उनको मिलती रही है, ये हरियाणा की सरकार पे भी सवाल उठते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भी सवाल उठते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के लिए इस प्रकार के अपराधियों का कोई अप्रत्यक्ष सहारा चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है।